नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का। जी हाँ, आज आ गया हूं आप सभी लोगों के उन तमाम जो आप लोगों ने प्रश्न पूछे थे इंस्टाग्राम पे। उन सभी प्रश्नों का जवाब दे पाना तो बहुत ही कठिन है, क्योंकि एक लोगों ने नहीं बल्कि हजारों लोगों ने प्रश्न किया है। और उन हजारों प्रश्न में जिन प्रश्न को सबसे ज्यादा पूछा गया, आज मैं उन्हीं प्रश्नों के उत्तर आप सभी लोगों के समक्ष देने का प्रयास कर रहा हूं। साथ ही बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करिए और इंस्टाग्राम पर जाइए। आप हर रोज अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। तो चलिए पूछते हैं। आज का जो पहला सवाल है, किसने पूछा, कहां से हैं, जानते हैं। पहला प्रश्न। गुरुजी, पहला प्रश्न पूछा है सुनील जी ने, जो है उत्तर प्रदेश से। इनका प्रश्न यह है, घर में अगर तंत्र बाधा, प्रेत बाधा या फिर वास्तु दोष हो, हाँ हाँ, तो उसका पता कैसे लगाएं? बहुत अच्छी बात। ये सुनील जी के अलावा बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न था कि घर में अगर तंत्र बाधा है, जादू टोना है या प्रेतवास है या वास्तु दोष है, कैसे पता करें। देखिए, वास्तु दोष का पता करने का एक अलग ही तरीका होता है, जो हम वास्तु के हिसाब से ही देखते हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये बता दें, अगर किसी प्रकार का आपके यहाँ तंत्र बाधा है तो उसको जांचने परखने के लिए मैं आज आपको एक सटीक उपाय बताता हूं। किसी भी शनिवार को आप गुड़ के छोटे छोटे 5 टुकड़े ले लें और उनमें एक एक लौंग लगा दें। यह रात को करना है। और आप अपने घर की छत पर एक एक कोने पे, चारों कोने पे गुड़ की डलियां रख दें और लास्ट यानी 5वीं गुड़ की डली आप अपने मुख्य द्वार पर रख दें। जो लोग फ्लैट में रहते हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। फ्लैट में रहते तो घर के अंदर से भी कर सकते हैं। शनिवार को रात को रखने के बाद प्रातः काल उठकर देखिए, इन 5 टुकड़ों में से कितने टुकड़े गायब हुए। अगर 2 हुए तो आपके यहां पितृदोष है। अगर 3 हुए तो आपके यहां अकाल मृत्यु, आपके बुजुर्ग पुरखों में से या बाल बच्चे में से कोई ना कोई आपके यहां प्रेत आत्मा का रूप लिए, जिसको मुक्ति नहीं मिली, वो अपने साथ साथ अन्य को भी आपके घर में प्रवेश करा दिया, जिसके कारण दरिद्रता, धन हानि, शादी करना होना, ब्याह करना होना, घर में कला इत्यादि बना रहता है। अगर एक गायब हुआ तो आपके यहां पितृदोष 100% समझना चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें, इस विषय पे हमारे YouTube चैनल पे घर में तंत्र बाधा कैसे है जाने, इसके लिए 5-6 वीडियो पड़ी, आप देख सकते हैं। रही बात वास्तु की, तो वास्तु को आज लगभग हर 5वां आदमी जानता है कि वास्तु दोष किन कारणों होता है। तो उसका तमाम प्रकार का तरीका है। उन तरीकों में एक बता रहे हैं, अगर आपका अग्निकोण और ईशान कोण, जल का स्थान मजबूत है और वास्तुदेव के यानी भीतर मध्य भाग में किसी प्रकार का गड्ढा नहीं है, जैसे बहुत से लोग टैंक बनवा देते हैं, घर के मध्य भाग में जिसने भी टैंक बनवा दिया उसके यहाँ कभी भी पैसा नहीं रुकेगा। ध्यान सुनना। तीसरी बात, सबसे पहले मुख्य द्वार का गेट भी देखा जाता है। 3 भागों में उसको बांटा जाता है, इंद्र यम राज। अगर वो 3 से गुणा कर दीजिए, जितना जैसे आपका 12 तिहाई 36 फुट फ्रंट है, तो 12 फुट का हमने 3 लिया। तो पहला इंद्र, दूसरा यम, बीच में जिसने बना दिया तो यम का वास होता है उस घर में अकाल मृत्यु, धन का न रुकना, और घर में वास्तु दोष के कारण आपको लगेगा तंत्र बाधा है, आप जिंदगी भर परेशान है, आज ये पंडित के पास, कल वो पंडित के पास। अगर आप इन तमाम चीजों से परेशान हैं तो एक बार अयोध्या आइए, हम आपको आपकी आंखों से दिखाएंगे कि आपके यहाँ क्या दोष है। चलिए, अगला प्रश्न क्या है। गुरुजी, अगला प्रश्न है रूपाली जी की तरफ से, जो है उड़ीसा उड़ीसा से। इनका प्रश्न ये है कि घर में अगर पितृ दोष है तो उसके लक्षण क्या है और इसका पता कैसे लगाएं? देखिए, आज रूपाली जी ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि अगर पितृदोष है कैसे पता करें। आजकल आप किसी ब्राह्मण, या ब्राह्मण का तो नाम ही बदनाम है, ज्योतिषाचार हर बिरादरी में, हर जाति में आजकल हो गए हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो सबसे पहले आपको 3 चीज बताएगा। काल सर्प दोष है, पितृदोष है। पितृदोष क्यों लगता है और उसके लक्षण क्या होते हैं, ये जरूर जानना चाहिए। तो आइए आज हम इसके ऊपर प्रकाश डालते हैं, रूपाली जी को बताते हैं। पितृदोष के मुख्यतः 5 लक्षण जरूर देखे जाते हैं। घर में अनायास 24 घंटे में एक बार लड़ाई झगड़ा होगा ही होगा आपस में। तीसरी बात, विवाह में बाधा आएगी, घर में विवाह में बाधा आएगी। और तीसरा,
घर में अगर जो लोग पहले से स्वच्छ विचारधारा के रहे हैं, उनकी मानसिकता में विकार उत्पन्न हो जाएंगे, नशे इत्यादि के आदि हो जाएंगे, कुसंगत में पड़ जाएंगे। चौथा, घर में बरकत नहीं होगी। और पांचवा, घर की महिलाओं को कोई ना कोई रोग लगा रहेगा और घर का दक्षिण भाग आपका सीलन, उसके अंदर सीलन बनी रहेगी। ये मुख्यतः 5 लक्षण पाए जाते हैं। इनके उपचार के लिए आज मैं सहज उपाय बता दे रहा हूं। वैसे तो पितृ पक्ष में नंदी श्राद्ध करा देना चाहिए, ठीक है, प्रेताष्टक करा देना चाहिए, पित्राष्टक करा देना चाहिए। अगर जो लोग बहुत गरीब हैं, इन सब कराने में नहीं सक्षम है, तो हर पूर्णमासी को पितरों के नाम से 5 दोने में खीर बनाकर उनको याद करके स्मरण करके जल देने के बाद, यानी अर्घ देने के बाद, वो 5 पत्ते ले जाकर आप 5 जगह पर कहीं पर भी अलग अलग डिफरेंट रख दें। ऐसा अगर आप 5 पूर्णमा कर लेते हैं तो आपके पितृ दोष की कृपा जो है वो मिलेगी और पितृ की कृपा मिलेगी, पितृदोष मिट जाएगा। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो जब भी खाली बैठे ओम पितृदेवताभ्यो नमः इनका स्मरण करें और इनसे याचना करें कि मुझे मार्गदर्शन दें कि मैं आपकी पूजा अर्चन वंदन कैसे करूं, कहां से मेरा रास्ता खुलेगा। इतना ही काफी है। अगला प्रश्न क्या है बेटा? गुरुजी, अगला प्रश्न है पंकज जी की तरफ से, जो है मध्य प्रदेश से। अच्छा अच्छा। इनका प्रश्न ये है कि अगर कुलदेवी हमारी रुष्ट हैं, हाँ, तो उसका पता कैसे लगाएं और इसमें मतलब उन्हें मनाएं कैसे? बहुत अच्छा प्रश्न। सबसे पहले ये हम बता दें कि आज हम जो अधिकतर जो मॉडलाइज घर वाले बर्बाद हैं, बच्चे बर्बाद हैं, घर वाले परेशान हैं, मुख्यतः ये कारण है कि बच्चों को तो सिखाया जाता है कि पिज्जा खा लो, मोमोज खा लो, दुनिया भर की नौटंकी बताई जाती है, लेकिन जो घर की शिक्षा है वो कभी नहीं दी जाती है। इसके जिम्मेदार सबसे बड़े बच्चों को छोड़कर उनके माँ बाप हैं। जिस प्रकार माँ बाप आपकी को पालते हैं, आपके लिए संपत्ति बनाते हैं, घर बनाते हैं, द्वार बनाते हैं, संसार देते हैं, अच्छा परिवार देते हैं, शादी ब्याह करते हैं, उसी प्रकार इन सभी कामों में कुल देवी कुल देवता, हर घर के कुल देवी देवता होते हैं। हमारे पास 70% लोगों को अपना गोत्र नहीं मालूम, अपने कुल देवी देवता नहीं मालूम। यही सबसे बड़ा दोष है। तो देखिए, जिनको इनका प्रश्न था कि जिनको कुल देवी देवता का दोष लगा हुआ है या कुल देवी की कृपा नहीं बन रही, तो कैसे मालूम करें? सबसे पहले आप अपना गोत्र मालूम करिए। ध्यान से सुनना, आप अपना गोत्र मालूम करिए और गोत्र की, हर गोत्र की 5 शाखा होती है। आप किस शाखा से हैं, गोत्र और उस गोत्र की किस शाखा से हैं, वो शाखा मालूम करने के बाद आपके कुल देवी कौन है ये पता चल जाएगा। गूगल पे बहुत सारे ऐसे चार्ट पड़े हैं। जब कुल देवी का पता चल जाए तो उनका भोग कैसे लगता है, पूजा कैसे होती, सब पता चल जाता है। अगर आप ये सब करने में सक्षम नहीं हैं तो आपको हम बताते हैं, हर शुक्रवार को आप अपने कुल देवी के नाम से आप पंच मेवा, 5 प्रकार के मेवा को धुलकर बारीक बारीक काट लें और उनको आम की लकड़ी में घी के साथ एक हवन आहुति दी जाती, ओम मम कुल देवताभ्यो नमो नमः या ओम मम कुल देवी नमो नमः। इसका अगर आप 11-11 आहुति देते रहेंगे, यकीन मानिए आपका 21 ये पैटर्न पूरा नहीं होगा कि आपके घर में देखेंगे आपको सभी प्रकार के सुख का अनुभव होने लगेगा। अगला प्रश्न क्या है बेटा? अगला प्रश्न है प्रशांत जी की तरफ से। इनका प्रश्न ये है, प्रशांत जी कहाँ से हैं? प्रशांत जी हैं कर्नाटका से। कर्नाटका से, अच्छा अच्छा, बताइए। इनका प्रश्न ये है कि मेरा सवाल ये है कि मैंने एक नई गाड़ी ली है, महाराज जी ऐसा क्या करें कि गाड़ी से कभी किसी का वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात। ये तो बड़ा अच्छा प्रशांत जी आपने प्रश्न पूछा। देखिए, आजकल हर आदमी गाड़ी 4 व्हीलर ले रहा है। मेरे ताऊ का लड़का ले लिया तो मैं क्यों ना लूं, उन्होंने ले लिया तो मैं क्यों ना लूं। और उस पर देखिए लोन भी बहुत अच्छा मिल जा रहा है। घर बनाने के लिए लोन लो तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज आएंगी, गाड़ी के लिए तो तुरंत आके देंगे। गाड़ी जितनी ज्यादा आजकल सवारियां हो रही उतने ज्यादा एक्सीडेंटल केस हो रहे हैं। मैं सभी को बोलूंगा, आपके पास अगर ट्रांसपोर्टर हो या टैक्सी ट्रैवल आप एजेंसी का काम करते हो तो हर गाड़ी में बजरंगबली का, हमारे बालाजी सरकार का मारुत नंदन कवच आता है। मारुत नंदन कवच, कवच के बारे में बता दें। आजकल लोग जाते हैं पूजा वाली दुकान, भैया कवच है, हाँ उठा के दे दिया। उसको चिपकाने से कोई अर्थ नहीं। कवच का अर्थ होता है कि जैसे हनुमान जी का कवच, हनुमान जी किसके? रुद्रावतार थे,
तो हम क्या देखेंगे, ये कवच बनाने के लिए जब शिव जी का वास पृथ्वी पर हो, उस समय जिसके लिए बना रहे हैं उसके गोत्र से, उसकी राशि से हम उसको संपुटित करेंगे, बनाएंगे। लिखा जाता है, बनाया जाता है, मंत्रों के साथ प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। इस प्रकार का यंत्र वाहन में हमारे पास 2-2 वाहन है, हमने भी लगा रखे हैं। इस प्रकार के वाहन में अगर आप ये कवच बांध देते हैं तो आपका वाहन जल्दी डैमेज नहीं होगा, खराब नहीं होगा। साथ ही शत्रु अगर उस पर तंत्र मंत्र करना चाहे तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, और कभी अकाल उस वाहन के माध्यम से किसी की अकाल मृत्यु नहीं होगी, हनुमान जी की कृपा से। आगे बेटा बताओ मेरे बच्चे। अगला प्रश्न आदित्य जी की तरफ से है, जो कि उत्तर प्रदेश से। इनका प्रश्न यह है कि गुरु जी, पैसा आता है पर रुकता नहीं। अच्छा, पैसा आता है रुकता नहीं है, तो भैया बहुत बड़ी समस्या है। सभी लोग कहते हैं गुरु जी कमाता हूं पर पैसा नहीं बचता है। प्यारे दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज की कमाई और पहले की कमाई में बहुत अंतर है। सबसे पहले यह देखें कि हमारी आय कितनी है और व्यय कितना है, खर्चा कितना है और आमदनी कितनी है। कैलकुलेशन देखें, पता चल जाएगा पैसा क्यों नहीं बच रहा। और जो व्यय में अनावश्यक व्यय हो रहे हैं उन पर थोड़ा कंट्रोल कर लिए, पहला रूल्स ये। अब दूसरा हम बता रहे हैं आपको, हम बता रहे हैं स्थिर लक्ष्मी मंत्र। इसको आपको क्या करना, केसर घोल लेना शुक्रवार को। केसर घोलने के बाद भोजपत्र पूजा की दुकान पे मिलता है, उसको 5 भोजपत्र लाना। वो आप लिख लेना ओम एंग लंग, ला के ऊपर अंग की बिंदी, लंग स्थिर शिवा लक्ष्मी मम ग्रह। इस मंत्र को लिखने के बाद भोजपत्र के उन टुकड़ों को पीले कपड़े में लपेटकर और इतने चावल की ढेरी में दबा देना, घर में यानी पोटली में बना के रख देना। ये 41 दिन आपके घर में रहेगी। 41 दिन बाद इसको पानी वाले नारियल के साथ ले जाके नदी में विसर्जन कर देना। आप देखेंगे कि आपके घर में माता लक्ष्मी की स्थिरता बनना चालू हो जाएगी। आज के ये प्रश्न जिन लोगों ने किया था, जिनका प्रश्न ये ज्यादा था, उनके ये उत्तर थे। और अगला प्रश्न मैं चाहूंगा, अगला प्रश्न बताएं। गुरुजी, अगला प्रश्न है राकेश जी की तरफ से, जो कि है राजस्थान से। राकेश जी राजस्थान। इनका प्रश्न ये है, हाँ, गुरुजी मेरा व्यापार नहीं चलता, पहले कई व्यापार किए थे वो नहीं चला, करंट में अभी मेरी एक दुकान है, हाँ, वो भी नहीं चल रही है, इसका कोई उपाय बताइए। बहुत अच्छी बात इन्होंने पूछी। सबसे पहले जो व्यापारी बंधु हैं क्या करते हैं, किसी ने बताया खाली बैठे हो, बिजनेस करना चाहते हो, तुम इसका काम कर लो, तुम उसका काम कर लो, तुम उसका काम कर लो। सबसे बड़ी गलती ये होती है। देखिए, हर व्यक्ति का जब जन्म लेता है तो एक इष्ट होता है, एक राशि होती है, और हर राशि का कार्य अलग अलग होता है। जैसे लग्न आपका शनि है लग्न में, और आप चंद्रमा का काम कर रहे हो, दूध का, ग्रीन चीज का, तो कहां से सफल होगे। सबसे पहले हमको बिजनेस पे ध्यान देना चाहिए कि हम अपनी राशि के विपरीत तो कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, कोई बिजनेस तो नहीं कर रहे हैं, इसको जांचना चाहिए। उसके बावजूद अगर बार बार आप किसी कार्य में सफलता नहीं प्राप्त कर रहे हैं तो इसके लिए आप अपनी कुंडली जांच करवाएं। और एक आध छोटा सा उपाय बता रहा हूं, इसको करते रहेंगे तो कभी आपको नुकसान बिजनेस में नहीं होगा। क्या करना है, रात को जब दुकान बढ़ाएं तो थोड़ा सा चावल दुकान में बिखेर दें, और क्या बोलते हुए ओम भूर्भुवः स्वाहा वक्रतुंडाय एकदंताय विद्महे तन्नो प्रचोदयात्। ये 5 बार बोलकर थोड़ा सा चावल आप अपने दुकान में, अपने व्यापार वाले स्थान पे छिड़क दें, और प्रातःकाल जब दुकान खोलें तो उनको झाड़ू से इकट्ठा कर लें। झाड़ू से इकट्ठा करने के बाद या कोई एक कपड़ा नया ले लें, नया कपड़ा। देखिए, झाड़ू जो अंदर यूज होगी वो बाहर ना यूज हो कि नाली वाली पे, वो सिर्फ अंदर ही होगी। साफ झाड़ू से या साफ कपड़े से इकट्ठा कर लें, थोड़ा सा चावल गल्ले के पास छिड़क देना, पूरे दुकान में मत छिड़के, थोड़ा सा, ताकि वो हाथ से भी बटोर लें। उन चावलों को जब अगले दिन आप दुकान बढ़ा के जाने लगे तो जहां पक्षी लोग रहते हैं, जहां कौवे चिड़िया गिरती हों, बाग बगीचे में डाल दिया करें ताकि उनको पक्षी चुन लिया करें। यह प्रयोग करिए। मैं चैलेंज करता हूं, मैं खुला दावा करता हूं कि उस तारीख
कैलेंडर पे तारीख लगा लेना कि आज से मैंने ये प्रयोग चालू किया हूं, और 20 से 25 दिन के अंदर आप देखना कि आपकी दुकान में धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगे कि नहीं बढ़ने लगे। दूसरी बात, ईमानदारी और बिजनेस में हम ग्राहक के ऊपर विश्वास कैसे जमाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ग्राहक का विश्वास होना बहुत जरूरी है। ये प्रयोग करिए, लाभ उठाइए। अगला प्रश्न क्या है? गुरुजी, आज का आखिरी प्रश्न है भरत जी की तरफ से। इनका प्रश्न है कि मेरा कोई भी काम नहीं बन रहा, किसी को दिए हुए पैसे वापस नहीं आते, रिश्तों में धोखाधड़ी मिलते हैं। ये तो कलयुग की निशानी है। पैसा दिए, कहीं कहीं दुकान पे देखा होगा लिखा रहता उधार एक जादू है, लेने वाला गायब हो जाता है। बिल्कुल सही। पैसा बहुत ही खतरनाक चीज है। पैसे सबसे पहले कोशिश ये करना चाहिए कि उतने पैसे दें जितना आप डेंजर जोन के बाहर न जाएं। पैसा रिश्तों में दरार ला रहा, तो इनका प्रश्न था कि उधार दिए हुए पैसे कैसे प्राप्त करें। इनका कोई काम बनता नहीं है। काम बनने के लिए उनको सबसे पहले अपनी कुंडली दिखवानी चाहिए। उसके साथ इनका नाम क्या बताया था आपने? भरत। भरत जी। भरत जी आप देखिए, 1 2 3 3 4, आप 5 भाई हैं, ठीक है? आप नोट कर लीजिएगा, आप 5 भाई हैं। 5 भाई हैं जिसमें से आप तीसरे नंबर के हैं। ध्यान रखिए भरत जी, आपको बाएं पांव में चोट भी लगी होगी, क्योंकि आपका जो मैं देख रहा हूं शुरू से ही जबान में थोड़ा सा तुतलाहट या ब्रेक रह के आप बात करते होंगे। राहु आपका बुरी तरीके से आपके जीवन को बर्बाद कर रहा है, यानी कोई भी काम सफल नहीं होने दे रहा। आप राहु का उपाय करिए या गोमेद पहनिए, और शाम को खाना खाने के बाद ब्रश करने के बाद एक हरी इलायची यानी मुंह को सुगंधित करके सोना है। आप इतना काम करना चालू कर दीजिए, आपका देखिएगा सभी काम होना चालू हो जाएगा। दूसरी बात, जो बकाया हुआ पैसा, ध्यान रखिए, अगर आपका शत्रु या आपका जो देनदार लेनदार है वो पैसा नहीं दे रहा है, तो इसके लिए हमारे चैनल पे है 3 बूंद कस्तूरी जिन्नादी इत्र, फोटो पे डालें, वो करिए, वो आपका पैसा दे देगा। और चलते चलाते मैं आपको बता दूं, आपका कोई भी प्रश्न हो हमारे इंस्टाग्राम की आईडी पे जा सकते हैं, वहां पे प्रश्न का एक आपको ऑप्शन मिलेगा, उस पर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं समय अनुसार जरूर आपको इसका उत्तर दूंगा। तो महाराज जी, आज की प्रश्नोत्तरी यही खत्म होती है। अगली प्रश्नोत्तरी होगी 1 तारीख को। बहुत बहुत धन्यवाद। 1 तारीख को पुनः मैं आऊंगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।